हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 4th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये PT2 एग्जाम का पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज डिवीजन इज अ रिपीटेड। डिवाइड करने का मतलब होता है सेम नंबर को मल्टीपल टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल 20 को आपको डिवाइड करना है 5 से। सो 20 से आपने 5 माइनस किया, आंसर आया 15। फिर से आप 5 माइनस करेंगे 15 से, और ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक आंसर 0 ना आ जाए। 5 माइनस 5, यहाँ पर ये हुआ 0। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्टेड 5 4 टाइम्स। 5 को हमने 1 2 3 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है। सो 20 डिवाइडेड बाई 5, इसका आंसर होगा 4। ओके, सो डिवीजन है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और इसके ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन है रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज टेबल ऑफ 13। 13 का टेबल लिखना है। 13 1s आर 13, 13 2s आर 26, 13 3s आर 39, 13 4s आर 52, 13 5s आर 65, 13 6s आर 78, 13 7s आर 91, 13 8s आर 104, 13 9s आर 117, 13 10s आर 130। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यू द पैटर्न। पैटर्न आइडेंटिफाई करिए और फिर उसको कॉन्टिन्यू करिए। 28Z, 27Y, 26X। बहुत ईजी है। एक नंबर है, फिर एक अल्फ़ाबेट है। नंबर्स हैं 28 27 26। 28 से स्टार्ट हुआ, रिवर्स काउंटिंग आपने की है। 28 के पहले आता है 27, फिर 26, 26 के पहले आता है 25। अल्फ़ाबेट्स देखिए, Z Y X। सबसे लास्ट में Z आता है, उसके पहले Y, Y के पहले X, X के पहले आता है W, तो 25W। उसके बाद 25 के पहले 24, W के पहले V, 24V, देन 23U। ठीक है, 28Z, 27Y, 26X, 25W, 24V, 23U, U V W X Y Z, 23 24 25 26 27 28। नेक्स्ट, नाउ व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड। इस होल का कितना पार्ट कलर्ड है। सो इसमें आप देखेंगे फिगर में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको डिवाइड किया गया है 4 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें से 1 2 3 पार्ट्स कलर्ड है। तो यानी कि 3 आउट ऑफ 4 कलर्ड है। नेक्स्ट, हमेशा लाइन के ऊपर जितने पार्ट्स कलर्ड है या जिसका फ्रैक्शन पूछा है आपसे वो ऊपर लिखते हैं 3 पार्ट्स क्योंकि कलर्ड है, और नीचे डिनोमिनेटर में आते हैं टोटल पार्ट्स। टोटल है 1 2 3 4 पार्ट्स। सो 3/4 पार्ट इसका कलर्ड है। नेक्स्ट, इफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर्स। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो जितनी भी रेडियस है डायमीटर फाइंड करने के लिए 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर्स। 4 60 इंटू 5 इंटू 0 इंटू 325। कोई भी नंबर हो, कितने भी नंबर्स आपने मल्टीप्लाई किए, 44 इंटू 9 99 इंटू 1000 समथिंग, कितना भी, अगर आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमेशा आता है 0। इसका भी आंसर 0 होगा क्वेश्चन में, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया है, ये भी 0 होगा। नेक्स्ट इज ब्लैंक kg इक्वल टू 6000 ग्राम्स। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 2000 ग्राम्स में 2 kg होंगे, 3000 में 3 kg, 4 में 4, 6000 ग्राम्स में होंगे 6 kg। नेक्स्ट, 1/7 प्लस 3/7, 1/7 प्लस 3/7। डिनोमिनेटर्स जब सेम हो तो वो ऐड नहीं होते हैं, एज इट इज रहेंगे 7, 3 और 1। न्यूमरेटर्स को हम ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 4/7। सो आंसर है 4/7। नेक्स्ट, 6/7 राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है 6/7, 6/7, 6/7, जैसे से बोलते हैं 3/4। ओके, नेक्स्ट, नाउ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कलर हाफ ऑफ द गिवन शेप्स। इन शेप्स का हाफ पार्ट कलर करना है। कुछ सर्कल्स दिए हैं, देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 सर्कल्स हैं। 18 का हाफ होता है 9। 9 और 9 18 होते हैं। सो यहाँ पर 9 सर्कल्स को आप कलर कर देंगे। 1 2, कोई भी 9 हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नेक्स्ट ये लीव्स हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लीव्स हैं, 8 का हाफ होता है 4, तो 4 लीव्स को आप कलर कर देंगे 1 2 3 एंड 4। ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में आप करें, कोई भी 4। ओके, नेक्स्ट में एक ट्रायंगल आपको दिया है जिसे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 4 का हाफ होता है 2, तो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इनमें से 2 को आप कलर करेंगे, कोई भी 2। मान लीजिए एक आपने ये पार्ट किया 1 और एक आपने किया ये यहाँ वाला 2। ओके, 2 कलर्ड है और 2 ट्रायंगल्स बचे हैं। ओके, सो ये हाफ पार्ट कलर हो गया। नेक्स्ट, किसी भी नंबर का हाफ अगर आपको करना है तो उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 18 बॉल्स थी, 18 को डिवाइड करिए 2 से, 2 9s are 18, तो यानी कि 9 बॉल्स आपको कलर करनी है। ये 6 लीव्स थी, 6 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 6 नहीं 8 लीव्स थी, 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4s are 8, तो 4 आप कलर करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स थे, सो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s are 4, यानी कि 2 पार्ट्स को आप कलर करेंगे। नेक्स्ट, नाउ अ चेयर हैज़ 4 लेग्स, एक चेयर के 4 पैर होते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लेग्स इन 85 चेयर्स, सो 85 चेयर्स के कितने पैर होंगे। अब क्या करना है इसमें आपको, अगर आप सोचें एक चेयर के 4 लेग्स हैं, 2 के कितने होंगे 4 प्लस सेकंड के 4, 3 के कितने होंगे, एक और 4 ऐड कर दीजिए, 4 चेयर्स के कितने होंगे, 4th चेयर के जो 4 लेग्स हैं उन्हें और ऐड कर दीजिए। सो यहाँ पर आपको 4 को ऐड करना है 85 टाइम्स, और रिपीटेड एडिशन क्या होता है, बार बार ऐड करने का मतलब है मल्टीप्लाई करना। सो 4 को 85 टाइम्स ऐड करिए या फिर आप 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 85 से, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ लेग्स इक्वल हो जाएगा 85 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये रफ में आप कर लेंगे। 4 5s are 20, 2 कैरी हुआ, 8 4s are 32, 33 34, 340, टोटल 340 लेग्स होंगे 85 चेयर्स में। नाउ मैच द फॉलोइंग। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4 पार्ट। 3 क्वार्टर्स यानी कि 3/4, हाफ यानी कि 1/2, होल यानी कि 4/4, इक्वल 4 पार्ट्स के आपने किसी चीज़ के 4 ही आपने ले लिए, कलर कर दिए, यानी कि पूरा शेप कलर हो गया है। 3/7, 3/7, 1/10, 1/10। ओके, ये है 3 क्वार्टर्स, 1/10, 3/7 क्वार्टर, होल एंड हाफ। नेक्स्ट, विच यूनिट विल यू यूज टू वे, इनका वेट करने के लिए कौन सी यूनिट आप यूज़ करेंगे, केजी या जीएम, ग्राम्स। सो जो लाइट वेट चीज़ें होती है उनको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, जो हैवी होती हैं उनको केजी में। सोप ग्राम्स में मेजर हो जाएगा, ग्राम। फ्लावर, आटा जो होता है उसको केजी में आप लाते होंगे, केजी में मेजर करेंगे। आपकी जो बुक है, कॉपी है, नोटबुक है, उसे आप ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं। ओके, ग्राम्स, केजी एंड ग्राम्स। नाउ एबिलिटी टू कंप्यूट, मेजर द रेडियस एंड फाइंड डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आप स्केल रखेंगे यहाँ पर और मेजर करेंगे कि ये रेडियस की लेंथ कितनी है। आई थिंक ये 2 सेंटीमीटर्स होंगी शायद, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर उसका डबल होगा, यानी कि डायमीटर हो जाएगा 2 का डबल 4। रेडियस इक्वल होती है हाफ ऑफ डायमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। डायमीटर इक्वल होता है रेडियस इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, एंड रेडियस इक्वल टू 1/2 इंटू डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। नाउ कंप्लीट द नंबर टावर। नंबर टावर में क्या होता है, जैसे ये बॉक्स है, ये 2 नंबर्स के ऊपर है, 28 एंड 12, तो इन दोनों का सम आएगा ऊपर वाले बॉक्स में। 28 प्लस 12, 8 प्लस 2 10, 1 2 3 4 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40। 25 प्लस 12, 25 प्लस 12, ये ऊपर आएगा इन दोनों का सम। 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 37 होगा यहाँ पर। 25 और 5 ये होगा 30 होगा यहाँ ना। 40 और 37 का सम ऊपर आएगा, 40 प्लस 37, 7 प्लस 0 7, 4 5 6 7, 77, 30 प्लस 37, 7 3 प्लस 3 6, 67। अब 77 और 67 का सम ऊपर होगा, 67 77, 7 प्लस 7 14, 4 1 कैरी हुआ, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 144, ये नंबर टार है। नेक्स्ट, नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज ₹60।
1 kg एप्पल 60 रुपीज़ के हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो कॉस्ट बताइए 5 kg एप्पल्स कितने के होंगे। 1 kg 60 के हैं, 2 kg 60 + 60, 3 kg 60 + 60 + 60, 4 एक बार और 60 ऐड करिए, 5 एक बार और 60, तो या तो आप 60 को 5 टाइम्स ऐड कर लीजिए या फिर 5 × 60 कर लीजिए, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमेशा जब भी आपको 1 kg की कॉस्ट दी हो और ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं ना। 560 × 5 कितना होगा, 5 × 0 0, 6 5 = 30, 300। सो यानी कि 5 kg जो एप्पल्स हैं उनकी कॉस्ट है ₹300। नेक्स्ट 14 kg एप्पल्स, तो इसके लिए 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 14 × 0 0, 14 6 = 84, 840। 14 का टेबल आपको पता होगा, 14 5 = 70, 14 6 = 84। सो यानी कि 14 kg की कॉस्ट है ₹840। हाफ kg एप्पल्स यानी कि 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, हाफ यानी कि 2 से डिवाइड करना है आपको 60 को, 60 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 = 6, 0 कैरी किया, सो ऊपर 0 लगेगा, 30। सो यानी कि हाफ kg की कॉस्ट है ₹30। ओके ना, राइट बोथ द मल्टीप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट आपको लिखने हैं। 60 को अगर आप डिवाइड करें 15 से सो आंसर आएगा 4। आप ये भी कह सकते हैं कि 60 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो आंसर आएगा 15, दोनों ही करेक्ट है। 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 यहाँ पर लाएंगे अगर आप 60 / 4 तो आंसर 15 आएगा, चाहे तो आप करके देख लीजिए। 4 1s are 4, माइनस किया 2 बचा, 0 कैरी किया 20, 4 5s are 20। ओके 15 आया आंसर। और एक ये होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, जो क्वेश्चन है और जो डिवाइजर है, तो आंसर आएगा आपका 60 जो डिविडेंड है, यानी कि 15 × 4 = 60। ठीक है, ऐसे ही 42 / 7 = 6, 7 6 = 42, या फिर 42 / 6 = 7, 6 7 * भी 42 होते हैं। और दूसरा ये है 7 × 6, 6 7 = 42 = ये। ठीक है, नेक्स्ट नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। श्याम हैज़ 32 पेंसिल्स, श्याम के पास 32 पेंसिल्स हैं। ही शेयर्स, वो शेयर करता है उन्हें बिटवीन हिज 4 फ्रेंड्स, अपने 4 दोस्तों के बीच में। हाउ मेनी पेंसिल्स विल ईच ऑफ हिज फ्रेंड गेट, उसके हर दोस्त को कितनी पेंसिल्स मिलेंगी। तो शेयर करना है, बांटना है। फॉर एग्जाम्पल 32 पेंसिल्स हैं, ये 4 फ्रेंड्स हैं, पहले चारों फ्रेंड्स को 1 2 3 4 एक एक पेंसिल दे दीजिए, 1 1 1 1। 32 में से 4 पेंसिल चली गई तो कितनी बची, 28। फिर से एक एक पेंसिल और दे दीजिए, इक्वली डिवाइड हम कर रहे हैं, फिर से 4 आपने दे दी तो बची 24। आप क्या करते जाएंगे, एक एक पेंसिल देते जाइए और 4 सब्ट्रैक्ट करते जाइए। अब बार बार सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, डिवीजन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, 4 8s are 32, यानी कि ईच फ्रेंड विल गेट, हर एक दोस्त को मिलेगी 8 पेंसिल्स। ओके नेक्स्ट, now find the radius of a circle whose radius is 14। ओके ये रॉन्ग है क्वेश्चन। फाइंड द, या तो डायमीटर पूछता यहाँ पर, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14। तो डायमीटर आप लिखते हैं, डायमीटर इक्वल होता है 2 × रेडियस के। सो ये होता 2 × रेडियस है 14, 14 2s are 28 सेंटीमीटर। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता था, फाइंड रेडियस हुज डायमीटर इज 14। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस बताइए। सो अगर डायमीटर दिया होता, रेडियस पूछी होती, तो हम लिखते रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर 14 है, 14 का हाफ हो जाएगा 7। ठीक है, अगर रेडियस 14 है तो डायमीटर 28 होगा, और अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगी, हाफ होगी। नाउ यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, ये प्राइस लिस्ट आपको गिवन है। आइटम्स हैं, टमेटो है 10 रुपीज़ पर kg, 1 किलो टमाटर 10 रुपये के आते हैं। अनियन है 20 के, कैरेट है 36 की, पम्पकिन है 8 का, पटेटो है 18 के। क्वेश्चन है विच कॉस्ट मोर, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, हाफ kg अनियंस या हाफ kg कैरेट्स। अनियन 20 के, कैरेट 36 की है। अगर 1 kg कैरेट महंगी है, कॉस्टली है, अनियन से उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो हाफ kg कैरेट की कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगी। ये तो रीजनिंग है, आप करके भी दिखा सकते हैं। आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ हाफ kg अनियंस, हाफ kg अनियंस की कॉस्ट कितनी है, 1 kg 20 के है, तो हाफ ऑफ 20 यानी कि
20 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो जाएंगे ₹10। नाउ कॉस्ट ऑफ ½ kg कैरेट्स, आधा किलो कैरेट्स कितने की होंगी? 1 kg है 36 की, तो ½ kg हो जाएगी 36 का हाफ। कैसे फाइंड करेंगे? 36 को 2 से डिवाइड करके, 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर, 6 कैरी किया, 2 8s are 16, तो यानी कि 18 ₹18। तो किसकी कॉस्ट ज़्यादा है? कैरेट्स की कॉस्ट ज़्यादा है। सो ½ kg कैरेट्स कॉस्ट मोर, ½ kg कैरेट्स की कॉस्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1.5 kg पोटैटोज? 1.5 kg पोटैटोज, 1 kg कितने के हैं? 18 के। कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज इक्वल टू ₹18। हाफ की और फाइंड कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ ½ kg पोटैटोज, 18 का हाफ कितना होगा? हाफ ऑफ 18 यानी कि ₹9। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1 kg है 18 के और ½ kg है 9 के, सो 18 + 9 यानी कि ₹27 1.5 kg की कॉस्ट होगी। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 kg पम्पकिन? 3 किलो पम्पकिन कितने के हैं? 1 kg 8 के है, तो 3 kg पम्पकिन्स हो जाएंगे 3 × 8 के। 3 kg पम्पकिन्स इक्वल टू 3 × 8, ₹24। नेक्स्ट इज हाउ मच डज ½ kg टमेटोज कॉस्ट? ½ kg टमेटो कितने के होंगे? 1 kg 10 के हैं, सो ½ kg हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ ½ kg टमेटोज इक्वल टू 10 × हाफ, हाफ ऑफ 10, 10 का हाफ होता है 5, हो जाएंगे ₹5 के। ओके, नाउ हाउ मच कैरेट वी गेट इन ₹32? 32 रुपीज़ में आपको कितनी कैरेट्स मिलेंगी? 1 kg 36 की मिलती है, सो 32 में कितनी मिलेगी? 32/36। 1 kg नहीं मिलेगी, 1 kg से कम। 32/36 ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 8s are 32, 4 9s are 36, यानी कि 8/9 kg। ये थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। जब भी कभी आपको फाइंड करना हो कि कितनी क्वांटिटी में कितनी मिलेगी, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होता हाउ मच पम्पकिन वी गेट इन ₹16 या फिर ₹40 रुपीज़ में आपको कितने kg पम्पकिन मिलेगा, तो यहाँ पर 40 को आप डिवाइड करते 8 से, आप कहते 5 kg मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जितने में पूछा है उसे डिवाइड करना है कॉस्ट से, तो हमने यहाँ पर 32 को डिवाइड किया 36 से, आंसर 8/9 kg आया। ठीक है, क्योंकि 36 से 32 कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 4th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।